हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूटी कवर करने वाला हूँ और शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो चैप्टर है पूरा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स हम जो डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कॉन्टिन्यूटी पर नज़र डाल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम जाने कॉन्टिन्यूटी का मतलब, तो कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि किसी काम को किसी काम में लगातार, कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी रखना, लगातार जारी रखना, ठीक है, कंटिन्यू होना किसी काम में, ठीक है। तो जैसे ये एक रोड है, ठीक है, ये क्या होती है? कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू होती है ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये कंटिन्यू होती है, ठीक है। हाईवे हो गया, जैसे कोई भी हाईवे हो गया तो वो कभी ख़त्म थोड़ी ना होता है, वो कंटिन्यू होता है एक पॉइंट से। आप कहीं से भी उस हाईवे पे चढ़ जाओ, कहीं पे भी उतर जाओगे और वो हाईवे आगे चला जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी बेसिकली क्या, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी हम नॉर्मल लाइफ में कहाँ देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें कॉन्टिन्यूटी के बारे में, तो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? देखो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर कोई मेरे पास फंक्शन है, अब फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन हमने पढ़े हैं कि जब हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन को अगर मैं बोलूँ एफ एक्स, ठीक है, और ये हो गई एक्स एक्सिस और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने सी, और उस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन सी पॉइंट पर कंटिन्यू हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लगातार चल रहा है, ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। या कंटिन्यूटी हम बोलते हैं कि अगर बिना पेन उठाए हम एक स्ट्रोक में कोई ग्राफ ड्रॉ कर दे तो वो ग्राफ कंटिन्यू होता है। तो अगर मैं उस डेफिनेशन को देखूं तो यहाँ देखो, मैंने बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ किया है पॉइंट सी पे, ठीक है, बिना पेन उठाए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये पॉइंट सी पर क्या है? कंटिन्यू है, ठीक है। अब एक फंक्शन ले लूँ मैं जी एक्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने जी एक्स एक फंक्शन लिया और उसको ड्रॉ करना चाहा मैंने, तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ किया और पॉइंट सी पर जाकर देखो मुझे पेन उठाना पड़ा, ब्रेक हो गया ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये तो कॉन्टिन्यूस हुआ, ये नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मतलब अगर किसी फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और उस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो मैं बोलूँगा क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं है। और अगर मैंने एक स्ट्रोक में ही पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जैसे मैं ये ग्राफ एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है? मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ग्राफ क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ, ठीक है, कंटिन्यूस हुआ। ऐसे मैं अगर कुछ लिख दूँ या ड्रॉ कर दूँ तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या हुआ? कंटिन्यूस हुआ, क्योंकि मैंने बिना पेन उठाए एक स्ट्रोक में ही इसको क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ठीक है। अब मैं ऐसे करूँ, एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ मैंने पेन उठा के यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया पॉइंट ए बी पर, यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक हो गया तो इसको मैं क्या बोलूँगा? नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर ब्रेक लग गया ए बी, ठीक है, रीजन ए बी में क्या लग गया? ब्रेक हो गया यहाँ पर ग्राफ। तो रीजन ए बी की वजह से क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो कॉन्टिन्यूस और नॉट कॉन्टिन्यूस के बारे में आपको पता चल गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की, वो किसी एक पॉइंट पर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट सी पर चेक किया, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट सी पर चेक किया, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा। अगर मैं इसको एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करूँगा इस ग्राफ को, तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके अराउंड हम उस ग्राफ को चेक करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट सी पे किया है, तो पॉइंट सी पे क्या है?
कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रेक हो रहा है ग्राफ, ठीक है। यहाँ देखिए पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूस है, नहीं है, लेकिन यहाँ तो कॉन्टिन्यूस है ना, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है लेकिन यहाँ नहीं है। ओके, तो जिस पॉइंट के अराउंड मैं चेक करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इतनी चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, जब हम बिना बिना पेन उठाए कोई ग्राफ, किसी फंक्शन के ग्राफ को एक स्ट्रोक में ड्रॉ कर दे तो वो ग्राफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर हमें पेन उठाना पड़ रहा है तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्राफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो किसी एक रियल नंबर या किसी एक पॉइंट के अराउंड चेक की जाती है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, तो हम उसका ग्राफ, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना ईजी नहीं है, ठीक है, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना ईजी नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ सॉरी इसलिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन में वो कंडीशन चेक करेंगे और हम बता सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फाइन। तो मैंने क्या बोला कि हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना नॉट अ सिंपल टास्क, so we have a technique through which we can find that any function is continuous or not with the help of that technique. Okay, so we will see this technique, but first of all मैं इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। अब जैसे ये एक फंक्शन है fx, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन का मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया। अब इस आप ग्राफ पे देखें अगर ध्यान से, तो जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इन पॉइंट पर क्या है, लेस देन 0 है इन सब पॉइंट पर। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन है fx, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। यानी 0 पर भी 1 है और 0 से कम पर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ हुआ, लेकिन x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। लेकिन 0 से एक भी पॉइंट जब हम आगे बढ़े तो वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, फिर मुझे पेन उठाकर यहाँ आना पड़ा, तो ये क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ग्राफ में देखो साफ, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ आया फिर ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। ये जो सॉरी ये जो रिंग बनी हुई है ये शो कर रही है कि 0 पर ये वैल्यू नहीं है, 0 पर वैल्यू क्या नहीं है, 2 नहीं है, ये 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये 2 है। तो ये रिंग जो शो कर रही है वो ये शो कर रही है कि ये एक्सक्लूड है, 2 एक्सक्लूड है एट 0। लेकिन 0 से जैसे ही हम एक पॉइंट आगे बढ़े, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू 2 हो गई है, तो 0 से जैसे ही हम 0.1 भी आगे बढ़े, 0.00001 भी आगे बढ़े तो वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो यहाँ पर इस रीजन में मैं अगर इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इस रीजन में मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, तो इस रीजन की वजह से ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर इसकी खत्म हो गई है। तो दिस ग्राफ या मैं बोलूँ दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब कोई भी फंक्शन दिया है तो हम हर फंक्शन में ऐसे ग्राफ बनाकर, क्योंकि ये तो 1 और 2 सिंपल फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कोई और फंक्शन दिया है, कोई टफ सा फंक्शन दे दिया, अब उसका पहले ग्राफ बनाने बैठो और फिर उसमें चेक करो कि कहाँ ब्रेक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तो इतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उससे। तो इसलिए हम एक कंडीशन होती है, जो कंडीशन हम पढ़ेंगे अब, उसकी हेल्प से कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ f, देन f इज कॉन्टिन्यूस एट c इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f। से अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने लिमिट ठीक से नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पढ़िएगा जाकर, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, उस फंक्शन की अगर x टेंड्स टू c पर और एफ सी पर वैल्यू इक्वल है तो वो कॉन्टिन्यूस है। या मैं कह सकता हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक और चीज़ कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ सी है
तो क्या हो सकता है हमारा, क्या होगा हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखो मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये एक पॉइंट सी है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट सी पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 1 है, ठीक है, और ओके फाइन। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट सी को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो मेरा फंक्शन किस तरफ अप्रोच हो रहा है, 1 की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट सी को राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो मेरा फंक्शन किस तरफ अप्रोच होगा, 1 की तरफ। और इस सी पर वैल्यू क्या है, 1 है। समझ में आई ना ये बात। अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच करूं और राइट हैंड से अप्रोच करूं तो मेरा जो फंक्शन है वो किस तरफ अप्रोच हो रहा है, 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। देखो जब मैं जैसे जैसे ऐसे जाता जाऊंगा ऐसे ये ग्राफ इस तरफ जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे मैं ऐसे जाता जाऊंगा ऐसे ये ग्राफ इस तरफ जाता जाएगा। तो ये 1 की तरफ जा रहा है दोनों तरफ से, और सी पर भी वैल्यू 1 है। तो वही चीज़ मैंने लिखी थी, अगर मैं एक्स की वैल्यू सी की तरफ अप्रोच करूं, ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड से, और फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आए, एफ सी के इक्वल आए, और सेम अगर मैं एक्स को अप्रोच करूं लेफ्ट हैंड से और फंक्शन की वैल्यू सी के ही इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। यही तो मैंने लिखा था कि मैं एक्स को अप्रोच कर रहा हूं सी की तरफ। ये कौन सी लिमिट है, ये है राइट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। देखो राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाली लिमिट, जब मैं सी की तरफ जा रहा हूं। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या होंगी, सी से ज्यादा होंगी ना, सी के इधर वाली वैल्यू। और यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये सारी वैल्यू सी से कम होंगी, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब देखो जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैंने राइट हैंड साइड से अप्रोच करा तो फंक्शन की वैल्यू, और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा और फंक्शन की वैल्यू, और सी और फंक्शन की वैल्यू एट सी, जब तीनों इक्वल हो जाए, जब तीनों इक्वल हो जाए तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब मैं ऐसा ही एक और ग्राफ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बार मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया, और ये पॉइंट है सी, ठीक है, ये पॉइंट है सी, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैंने मान ली 1 है। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरी फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। लेकिन जब मैं इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ आकर ब्रेक हो गई, 1 की तरफ नहीं जा रही है, यहाँ आकर ब्रेक हो गया है ग्राफ, ठीक है। और सी पर वैल्यू क्या है, 1 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इन तीनों में से एक भी अनइक्वल आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, जब मैं इधर से जा रहा हूँ और सी पर वैल्यू सेम है, यानी जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है और मेरी जो फंक्शन की वैल्यू एट सी है वो सेम है, लेकिन जो मेरी राइट हैंड लिमिट है उसके सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं इधर से आया तो ये ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया, तो मैं यहाँ इस केस में क्या बोलूँगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन, ये होती है कंडीशन किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की, ठीक है। अब एक तो ये होती है और एक होती है ये बेसिकली इसी से आई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। देखो इसका मतलब क्या है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही तो लिखी है ये मैंने, ये राइट हैंड लिखी है जैसा कि मैंने, हाँ ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ठीक है। तो मैं अगर दोबारा से इसको लिखूं कंडीशंस को, तो कंडीशन कुछ इस तरह है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है। और इसी से बना है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, हमें दोनों यूज़ करने हैं, ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ये हमें तब यूज़ करना होता है जब हमें, चलो क्वेश्चन में ही करेंगे, ऐसे बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही यूज़ होंगी हमारी। ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस तरीके से मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया कैसे लेफ्ट हैंड से हम अप्रोच करते हैं, कैसे राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, और अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाए तो कॉन्टिन्यूस, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अप्रोच करने पर और फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। ओके फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। ओके, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और इसकी वैल्यू है 2x प्लस 3 और हमें x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिस पॉइंट के अराउंड हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1। ओके, यानी ये c की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। यही हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, पहले एफ सी निकालते हैं। यहाँ पर c क्या है, बेसिकली 1 है, तो हम यहाँ f1 निकालते हैं पहले। देखो, जो हम यहाँ पर पॉइंट मान रहे थे वो c मान रहे थे ना, अब यहाँ पर पॉइंट हमें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो यही क्या है, हमारा c है। तो f1 क्या होगा, fx दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो f1 क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कितना हुआ 5। तो f1 की वैल्यू 5 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, RHL। तो RHL का लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, मुझे यहाँ पर चेक करनी है, मुझे यहाँ पर क्या चेक करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सी प्लस का मतलब है 1 में कुछ ऐड करने पर फंक्शन क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 1 में क्या ऐड कर दिया है, एक h ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू जैसा मैंने बताया 1 है, h, यानी 1 प्लस का मतलब है 1 में कुछ ऐड कर दिया, और मैं मान रहा हूँ कि मैंने 1 में जो ऐड किया है वो h ऐड किया है। ठीक है, 1 में क्या ऐड किया है, h ऐड किया है, और h क्या है, h टेंड्स टू 0 है, मतलब h की वैल्यू इतनी कम है कि वो लगभग 0 के बराबर है, यानी h की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.000, या मैं कह दूं 1, हाँ ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल 0.0000001 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने h ऐड किया है 1 में, क्योंकि मुझे 1 में कुछ ऐड करना है। देखो, जब मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया था तो मैंने क्या कहा था, इस C पॉइंट में मैं राइट हैंड से जब चेक करूँगा तो इस तरफ आऊँगा, इस तरफ आ रहा हूँ, तो इस तरफ आते आते मैं बिल्कुल यहाँ आ गया इस पॉइंट के करीब, और ये पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल C प्लस एच है। ठीक है, और ये h क्या है, h बहुत कम डिस्टेंस है, और वो इतनी कम डिस्टेंस है कि वो 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, अब 1 में कुछ ऐड करके, यानी f1 प्लस h। ठीक है, अब fx क्या है, 2x प्लस 3, तो f1 प्लस h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। ठीक है, अब मैं लिमिट अगर यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, यानी ये कितना हुआ, 2 प्लस 3 यानी 5। ठीक है, ये क्या आ गई, मेरी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब ऐसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ा घिचपिच हो गया। ठीक है, देखो चलो यहीं कर देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में सेम प्लस की जगह माइनस आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एफ एक्स। देखो मैं इसको हटा ही देता हूँ। देखो, जब मैंने
फंक्शन की वैल्यू निकाली थी अभी f1, तो क्या आई थी फंक्शन की वैल्यू 5। जब मैंने अभी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की थी तो वो भी कितनी आई थी 5। अब मैं चेक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल ये 1 है और मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये सब वैल्यू 1 से कम होगी ना, तो इसलिए 1 c माइनस होगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर, चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये सारी वैल्यू जो होंगी नंबर लाइन पे 1 से कम होंगी ना, इसलिए मैंने 1 माइनस किया। अब ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ कि मैंने 1 में से h माइनस किया है और h जो है वो इतना छोटा है कि वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब h की वैल्यू जो है वो 0.00000005 है फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, लगभग जीरो ही है ना, ये जीरो ही तो है। तो h टेंड्स टू जीरो कर रहा है और मैं 1 में से h माइनस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने बताया था कि जब मैं ऐसे ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, और ये पॉइंट मेरा c था और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा था तो वैल्यू ये क्या, जो वैल्यू c पर थी उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी ना वैल्यू। तो मैंने एक ऐसी वैल्यू ली है, फॉर एग्जांपल यहाँ ली है वो वैल्यू, और वो वैल्यू मेरी क्या है, c माइनस एच है। और h क्या है, h बहुत एक छोटी वैल्यू है जो अप्रोच कर रही है जीरो को, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f1 माइनस एच। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जब एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है तो f1 माइनस एच की क्या होगी 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। अब मैं h की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दूँ, सो 2 1 माइनस जीरो प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और ये भी क्या है 5। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी 5 आई, एट 1 फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आई, सो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू f1, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, आपको समझ में आया ये h का फंडा। h का फंडा देखो मैं बताता हूँ दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, ठीक है, और ये है वो पॉइंट C जिस पे मुझे इस फंक्शन एफ एक्स की क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मैं कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करूंगा, देखो पहले तो मैं इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालूंगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एफ सी होगी वो वैल्यू। फिर मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो 11th क्लास में अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं पढ़ी है ना तो पढ़ लीजिए जाके, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड, ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं सी के पास जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सी के पास जा रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू भी किसके पास जा रही है, इस सी पर। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 है तो 1 के पास जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर पहुंचा और इस पॉइंट को मैं बोल दूं क्या, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है और मैं ये जो पॉइंट है इस ये डिस्टेंस मान रहा हूँ एच, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सी माइनस एच, ये कितनी होगी सी माइनस एच, ठीक है। तो मैं कहाँ पहुंचा, सी माइनस एच पर पहुंचा और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखी मैंने, तो वो लगभग कितनी होगी 1 के अप्रोच कर रही होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं अब ये h की वैल्यू मैंने इतनी छोटी ली है, इतनी छोटी ली है कि वो h जो है वो टेंड्स कर रहा है जीरो। इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू जीरो के बहुत पास है। ये फॉर एग्जांपल ये है h की वैल्यू। तो बताओ यार, जब h की वैल्यू ये है तो ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो ही तो है, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो ही तो है। ऐसे जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाह रहा हूँ और ये भी मैंने h मान लिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर c प्लस एच हो जाएगा, पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक c प्लस एच हुआ ना, इतना c इतना h, तो ये c प्लस एच हुआ। तो ऐसे ही c प्लस एच पे भी मैंने चेक किया और h लिमिट डाल दी मैंने, h टेंड्स टू जीरो और फंक्शन हो गया c प्लस एच। ऐसे ही इसके लिए मैंने लिमिट डाल दी h टेंड्स टू जीरो और फंक्शन हो गया c माइनस एच और ये एफ सी है। तो मैं इन तीनों को चेक कर सकता हूँ। अब आगे आपको समझ में, मतलब मैं h क्या है, बेसिकली h एक ऐसी वैल्यू है जो टेंड कर रही है जीरो को, और इसका मतलब है कि जीरो के बहुत पास है वो वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब मोड की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
मोड की डेफिनेशन ये कहती है कि मोड एक्स की वैल्यू या तो एक्स होगी या माइनस एक्स होगी। एक्स कब होगी? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। माइनस एक्स कब होगी? जब एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो फंक्शन है ये हर नंबर पर डिफाइन है। देखो ग्रेटर देन जीरो पे भी ये डिफाइन है एक्स, इक्वल टू जीरो पे भी एक्स है, लेस देन जीरो पे, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, ओके, ऑल रियल नंबर्स पर डिफाइन है। अब देखो इसमें तीन केस बनेंगे। केस वन क्या बनेगा हमारा? केस वन हमारा बनेगा कि जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी। ठीक है, केस टू हमारा क्या बनेगा? केस टू हमारा ये बनेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी। और केस थ्री हमारा क्या बनेगा? चलो केस टू बनाते हैं जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, और केस थ्री बनाते हैं जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी। तीन चीज़ें होंगी ना। अगर यहाँ पर हमें x दिया हुआ है तो x इज ग्रेटर देन जीरो होगा या तो, या x लेस देन जीरो होगा, या x इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी की दो सिचुएशन होती थी। एक होती थी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ सी, और एक होती थी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है? देखो जब हमारा फंक्शन सेम है, जब हमारा फंक्शन सेम है तो हम यूज़ करेंगे ये, लेकिन जब हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है तो यूज़ करेंगे ये। अब सेम और चेंज कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें फंक्शन की डेफिनेशन से। कैसे? देखो जब x की वैल्यू इस केस में जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी तो फंक्शन सेम रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, जब यहाँ सारे सिचुएशन में फंक्शन क्या रहेगा? x रहेगा। जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी, मतलब जीरो से ज़्यादा इधर होगी, तो इधर जब भी होगी तो वो x होगा। ठीक है, और जब फंक्शन की वैल्यू जीरो से कम होगी तो फंक्शन क्या होगा? माइनस एक्स होगा। जब हम चेक करेंगे x ग्रेटर देन जीरो पे, मतलब इधर x ग्रेटर देन जीरो पे, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने ये मान लिया c। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट c पर चेक करूंगा तो चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, फंक्शन की वैल्यू x ही रहेगी। इधर मैंने एक पॉइंट मान लिया माइनस सी, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं चाहे मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, फंक्शन की वैल्यू हमेशा माइनस एक्स रहेगी। लेकिन जीरो पर जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है। देखो नहीं आया होगा ना, मुझे पता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी या माइनस एक्स होगी। एक्स कब होगी? जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और जब लेस देन जीरो होगा। अब इसमें तीन केस बनेंगे। केस वन ये बनेगा या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। केस टू ये बनेगा जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो। केस थ्री ये बनेगा जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो। अब मैं नंबर लाइन पर शो करता हूँ, ये जीरो है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, मतलब इधर आएगी जीरो से ज़्यादा वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा? x। जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो फंक्शन क्या है? माइनस एक्स। यही तो डेफिनेशन में है। जब x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो फंक्शन x है, जब x की वैल्यू जीरो से कम है तो फंक्शन माइनस एक्स है। जब मैं चेक करूंगा ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो के लिए जब मैं चेक करूंगा और किसी कोई पॉइंट यहाँ मैं c मानूंगा कि इस पॉइंट पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो चाहे मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ चाहे मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ, तो फंक्शन तो x ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पे हर जगह वैल्यू क्या है? x है। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट c मान लूँ, चाहे मैं इसको लेफ्ट से अप्रोच करूँ चाहे राइट से अप्रोच करूँ, फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। लेकिन जब मैं जीरो पे चेक करूंगा, इस केस में चेक करूंगा जब मैं, तो क्या होगा? जब मैं इस तरफ से अप्रोच करूंगा तो लेस देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स है। जब मैं इस तरफ से अप्रोच करूंगा तो ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। फंक्शन की वैल्यू चेंज होने का मतलब है मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, और एफ सी भी निकालना है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले क्वेश्चन
में हमें देखकर केस ढूंढने हैं। केस ढूंढने के बाद हमें ग्रेटर देन और लेस देन, सिंपल सी बात, ग्रेटर देन और लेस देन के केस में सिंपल सिर्फ आप ये वाली चीज़ चेक कीजिए। कौन सी वाली? सिर्फ ये वाली, ये वाली, ठीक है। और अगर इक्वल टू का कोई केस आप कर रहे हैं तो हमेशा राइट हैंड लिमिट भी निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिए और FC भी निकालिए। अब इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, ठीक है। तो fx की वैल्यू दी हुई है x और -x। x कब होगी? जब x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब देखो 3 केस हैं। केस 1 पहले मैं लेता हूँ। केस 1 की बात कर रहा हूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मान लो लेट c टू बी अ रियल नंबर, ठीक है। मैंने माना कि c एक रियल नंबर है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 है, और c मैंने एक रियल नंबर माना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। और मुझे इस पर चेक करनी है क्वांटिटी। c मैंने यहाँ माना। अब देखो लिमिट, अब देखो चाहे मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ चाहे राइट साइड से अप्रोच करूँ, फंक्शन क्या होगा? ग्रेटर देन 0 का फंक्शन हमेशा क्या होगा? x होगा, x होगा ना। यानी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इस पॉइंट पे, चाहे यहाँ से इस तरफ से आओ चाहे इस तरफ से आओ, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है सब। तो मैं सिंपल ये चीज़ करूँगा कि लिमिट x टेंड्स टू c fx निकालूंगा और fc निकालूंगा, दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं पहले निकालता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c लिमिट x टेंड्स टू c fx निकालता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पर देखो जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x ग्रेटर देन 0 पर x है, तो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? c आ गई, ठीक है। और fc क्या आएगा? fc, अरे यही तो चेक करते हैं हम। देखो कंडीशन 1 क्या होती है? कंडीशन 1 क्या होती है? हमें लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc दिखानी है, ठीक है। या फिर कंडीशन 2 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू fc दिखानी है। ये हम कब यूज करेंगे? जब इक्वल टू का सीन होगा कहीं पे, या कहेंगे फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट हो, फंक्शन डेफिनेशन इज डिफरेंट। ये हम कब यूज करेंगे? जब फंक्शन की डेफिनेशन सेम हो, जैसे यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन सेम है इस पॉइंट सी पर। तो fc क्या होगा? अब fx क्या है? ग्रेटर देन 0 पर fx क्या है? x है, तो fc क्या होगा? c होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू किसके आ गया है? fc के आ गया है। तो मैं बोल दूंगा x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा? fx क्या है? कॉन्टिन्यूस है। केस 1 खत्म, ठीक है। केस 1 हमारा खत्म। अब बात करते हैं लेस देन 0 की, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। अब बात करते हैं लेस देन 0 की। लेस देन 0 में भी क्या होगा? वही काम करेंगे हम लेते हैं अब केस 2। केस 2 क्या कहता है? अगर हमारा x लेस देन 0 हो, अब फिर से नंबर लाइन बना लो, यहाँ पर 0 है और x यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं होगा। अब हम मान लेते हैं लेट c टू बी अ रियल नंबर। अगेन हम कोई c जो है एक रियल नंबर मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ माना वो। अब देखो c पर जब मैं इस तरफ से अप्रोच करूँ और इस तरफ से अप्रोच करूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी, यानी -x होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये -x है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc दिखा दो और हम कह देंगे कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या होगा? देखो x टेंड्स टू c fx व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या है? -x। तो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है? -x। x की जगह c रख दो तो हो जाएगा -c। और जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है? -x, तो fc क्या होगा? -c। तो ये भी क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो मैं कह सकता हूँ एट x लेस देन 0 fx इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ग्रेटर देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया और लेस देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूस आ गया। अब बात करते हैं इक्वल टू 0 की। अब देखो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब देखो फंक्शन है हमारा, फंक्शन लिख लेते हैं पहले, या तो x होगा या -x होगा, ये कब होगा और ये कब होगा। अब देखो केस 3, 2 केस हमने समझ लिए। केस 3 में व्हेन
x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं ज़ीरो है, अब ज़ीरो पर ही हमें चेक करना है। अब हमें पॉइंट C की वैल्यू पता है कि वो ज़ीरो है। जब मैं इसको इधर से अप्रोच करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये सब वैल्यू क्या है, ज़ीरो से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -x। जब मैं इसको इधर से अप्रोच करूँगा, तो ये सब वैल्यूज़ क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x। समझ में आ रही है बात। तो इस तरफ वैल्यू है -x, इस तरफ है वैल्यू x। ठीक है, तो वही चीज़ इसीलिए जब फंक्शन की क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो अब हमें सबसे पहले या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो या फंक्शन की वैल्यू निकालो, निकालनी तीनों है। तो पहले निकालता हूँ मैं फंक्शन की वैल्यू यानी f0 पर क्या होगी वैल्यू x, और fx पर वैल्यू x है, तो f0 पर क्या होगी वैल्यू, ज़ीरो होगी। बेसिकली x इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू x है, तो f0 पर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट। अब निकालता हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो माइनस fx। अब मैं ज़ीरो में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल वो मैं h माइनस कर रहा हूँ और वो टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो में से मैंने h माइनस कर दिया। अब x इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, fx की वैल्यू x है, तो f0 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो माइनस h, और जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये ज़ीरो हो गया। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस fx, फॉर एग्जांपल मैं h प्लस कर रहा हूँ इसमें और वो टेंडिंग कर रहा है जीरो को, तो f0 प्लस h। जब fx की वैल्यू एट ज़ीरो x है, तो f0 प्लस h की क्या होगी, ज़ीरो प्लस h। लिमिट चली रही है हमारी h टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो f0 भी ज़ीरो आया है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी ज़ीरो आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आई है, तीनों ज़ीरो आ गए। तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो मोड x इज कॉन्टीन्यूस। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो था तब भी कॉन्टीन्यूस था, जब लेस देन ज़ीरो था तब भी कॉन्टीन्यूस था, और ज़ीरो पर भी कॉन्टीन्यूस है। तो ये है इन क्वेश्चंस को करने का तरीका। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, प्रैक्टिस करिए, देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें भी आपको सेम अप्रोच यूज़ करनी है। तो अप्रोच क्या यूज़ करनी है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है x इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पर वैल्यू 1 है, बाकी हर जगह फंक्शन की वैल्यू x³ + 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, हमें शो करना है कि इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम सीधा वही चीज़ करते हैं, एट x इज इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो हमें चेक करना है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिख दूँ तो ज़ीरो से कम जितनी भी वैल्यूज़ है उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, x³ + 3, और ज़ीरो से ज़्यादा पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, x³ + 3। मतलब मैं यहाँ पर सिंपल क्या चेक कर सकता हूँ, f0 निकालूँ पहले। ठीक है, तो f0 क्या होगा यहाँ पर, f0 तो हमें दिया हुआ है 1 है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, तो आप सिंपली सिर्फ ये रूल अप्लाई कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c fx निकाल दीजिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि फंक्शन सेम है, जीरो पे चाहे आप राइट से जाओ चाहे लेफ्ट से जाओ, या लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, फंक्शन इज सेम। ठीक है, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ। तो c की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें जीरो पे प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो x टेंड्स टू ज़ीरो fx। अब जब x की वैल्यू ज़ीरो को टेंड कर रही है, मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो को टेंड कर रही है, x टेंड्स टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो है नहीं वो। ये छोड़ो, आपको अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही कीजिए। अब देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, क्योंकि ना ये थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है इससे, fx इज इक्वल टू, अब देखो c में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये c क्या है, c बेसिकली ज़ीरो है, c पॉइंट है, जो पॉइंट हमें दिया होता है। ये तो जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में c लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ज़ीरो पे, c वही तो पॉइंट है जिसको यहाँ पे चेक करनी है, और यहाँ पर ज़ीरो पे चेक करनी है, तो c की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, यानी मैं ज़ीरो में से कुछ कम कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट
एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं जीरो में से कुछ कम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एच कम कर रहा हूँ और एच जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब लगभग जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो में से मैं एच माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और एच टेंड्स टू क्या है, जीरो है। तो अब यहाँ पर जब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री है, तो एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू होगी जीरो माइनस एच होल क्यूब प्लस थ्री। और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है ही, अब जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहाँ पर अप्लाई कर दो, ये जीरो हो गया, क्या बचा, थ्री बचा। अब आप यहाँ से सिंपली देखो, फंक्शन की वैल्यू तो है वन, और जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आई है थ्री, तो ये तो इक्वल ही नहीं आए। और जब ये इक्वल ही नहीं आए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चीज़ समझ में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर हमें इस फंक्शन एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो ये तो सिंपल है, अब तो आप कर लेंगे। देखो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, जैसे मैंने मोड एक्स कराया था कुछ ऐसा ही है, इसमें फंक्शन डिफाइन है एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स की वैल्यू दी हुई है लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर तीन केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जब एक्स ग्रेटर देन वन हो। जब एक्स ग्रेटर देन वन है देन लेट सी इज अ रियल नंबर। अब देखो यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू वन है और x क्या है, ग्रेटर देन वन, मतलब ये वाला पॉइंट, और यहाँ मैंने कोई पॉइंट c मान लिया। अब इस c के आसपास, चाहे आप इसको इधर से करो चाहे इधर से करो, फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वन से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस टू है। तो लिमिट x टेंड्स टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू वन, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर ग्रेटर देन वन वैल्यू क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, ओके, यही होगी। तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, और एफ वन क्या होगा यहाँ से, सॉरी सॉरी नॉट वन, दिस इज सी, ओके। तो ये भी सी होगा और ये होगा सी माइनस टू, नॉट वन, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन वन की बात हो रही है ना। अब हमें निकालना है एफ सी। एफ सी क्या होगा यहाँ से, एफ सी एक्स ग्रेटर देन वन पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू, तो एफ सी की क्या होगी, एक्स माइनस सी माइनस टू, ओके, सी माइनस टू। तो देखो ये भी सी माइनस टू आई है, ये भी सी माइनस टू आई है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब केस टू की बात करें, अगर एक्स लेस देन वन पर, अब लेस देन वन मतलब इस तरफ आएगा, इस तरफ मैंने कोई पॉइंट सी मान लिया। अब इसके लिए भी फंक्शन सेम रहेगा, चाहे आप इसको इधर से अप्रोच करो चाहे इधर से अप्रोच करो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू फॉर एक्स लेस देन वन। तो सिंपली लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस टू, ओके। और जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया, सी माइनस टू। और एफ सी क्या होगा, जब सी लेस एक्स लेस देन वन पर एक्स माइनस टू है फंक्शन की वैल्यू, तो एफ सी की क्या होगी, सी माइनस टू। तो ये भी इक्वल आ गया, तो ये भी क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। केस थ्री, अब केस थ्री में देखो जब एक्स वन है, जब वन होगा तो देखो जब इधर से अप्रोच करोगे और इधर से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है मैं निकालता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स। अब वन में कुछ ऐड हो रहा है तो मैं मान लेता हूँ वो मैं एच ऐड कर रहा हूँ, और वो जीरो को टेंड कर रहा है, और एफ वन में मैंने एच ऐड कर दिया। अब जब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, तो वन प्लस एच की क्या होगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच प्लस टू, यही होगी। अब एच यहाँ पर जीरो रख दो तो ये क्या आ गया, थ्री आ गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो। अब मैं एच जो है वो माइनस कर रहा हूँ और एच क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। अब वन माइनस एच, अब देखो एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, एक्स प्लस टू, तो वन माइनस एच की क्या होगी, एफ वन माइनस एच, सॉरी, तो वन माइनस एच की क्या होगी, वन माइनस एच रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा वन माइनस एच प्लस टू, और वन माइनस प्लस टू ये हो जाएगा वन माइनस एच प्लस टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच प्लस टू, और ये भी क्या आएगा, थ्री आएगा जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे। तो ये भी थ्री आ गया, ये भी थ्री आ गया। फंक्शन की वैल्यू एट वन कितनी है, एट वन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस टू है तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है दिस इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस आ गया, यहाँ भी देखो ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों थ्री है, और फंक्शन की वैल्यू भी थ्री है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ओके।
चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स दी हुई है और एक्स स्क्वायर दी हुई है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे और एक्स लेस देन जीरो पे। क्वांटिटी इसकी चेक करनी है, कर सकते हैं। तीन केस बनेंगे, एक बनेगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक बनेगा एक्स लेस देन जीरो, एक बनेगा एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे पहले निकालो लिमिट एक्स टेंड्स टू, मैंने सी एक पॉइंट मान लिया है, एफ एक्स निकालो पहले। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो पर, एक्स होगी, एक्स होगी, तो ये क्या हुआ सी आया। ठीक है, तो एफ सी क्या आएगा, एट एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स क्या है एक्स, तो एफ सी क्या होगा सी होगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं लेस देन जीरो पे, लेस देन जीरो पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या होगा लेस देन जीरो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा सी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स लेस देन जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ सी की क्या होगी सी स्क्वायर होगी, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वल टू जीरो पे। अब यहाँ पर हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जीरो में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच। अब इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है एक्स, तो जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या होगी जीरो माइनस एच, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो एफ जीरो माइनस एच की क्या होगी जीरो माइनस एच, तो ये होगी जीरो माइनस एच। तो ये बेसिकली क्या आ गया जीरो आ गया। ऐसे ही निकालो राइट हैंड लिमिट, और ये होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो में कुछ ऐड कर रहा हूँ वो मैं एच ऐड कर रहा हूँ, और एच टेंड्स टू क्या है जीरो है। अब इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नहीं जीरो माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो माइनस पे, सॉरी 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 गलती हो गई, जीरो माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, मतलब जीरो से कम पे एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स स्क्वायर थी तो एफ जीरो माइनस एच की जीरो माइनस एच स्क्वायर होगी, और ये जीरो होगी। ठीक है, ऐसे ही जीरो प्लस पे तो एक्स है, ठीक है एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो प्लस एच होगी, और ये होगा जीरो। अब एफ जीरो और निकाल लो, एफ जीरो, जीरो पे वैल्यू क्या है एक्स, तो एफ जीरो पे वैल्यू क्या होगी जीरो। तो ये भी क्या है कॉन्टिन्यूस है, ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, यहाँ पर भी ये कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, तो एट ऑल द रियल नंबर्स द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ओके, आपको अब मैं करा रहा हूँ इस तेज तेज, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन करा दिया है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। तो अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। कुछ रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एक फंक्शन एफ है दूसरा फंक्शन जी है, तो उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कह रहा है, तो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ एफ एक्स। ठीक है, साइन फंक्शन लेना है, तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लेता हूँ, इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है। ठीक है, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ बता सकता हूँ मैं, बताओ कहाँ कहाँ बता सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ एट पॉइंट सी, लेट सी इज अ पॉइंट, या मैं कह देता हूँ लेट सी इज अ रियल नंबर। मैं पॉइंट सी कोई भी एक रियल नंबर ले लेता हूँ, उस पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स निकालता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सी में कुछ ऐड हो रहा है, सी में कुछ ऐड हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ वो जो ऐड हो रहा है वो एच है, और एच टेंड्स टू क्या है जीरो है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और सी में जो ऐड हो रहा है वो एच है। ठीक है, यानी सी प्लस एच। अब एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो एफ सी प्लस एच की क्या होगी साइन सी प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस एच, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एच यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, तो साइन सी कॉस जीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो। अब ये तो जीरो हो गया, और ये वन होता है, तो ये क्या बचा साइन सी बचा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आई, राइट हैंड लिमिट क्या आई साइन सी आई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल ली हमने, क्या साइन सी। ऐसे निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हटा देता हूँ। हमें बेसिकली तीनों, जो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शन की वैल्यू है एट सी,
अगर हम इन तीनों को इक्वली प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब देखो हमने निकाली अभी क्या, कौन सी लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वो क्या आई थी, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, साइन सी। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स। सी में से कुछ माइनस हो रहा है और मैं कह रहा हूँ एच माइनस हो रहा है, और एच जो है वो जीरो टू टेंड कर रहा है। ठीक है, तो सी में से एच माइनस कर रहा हूँ मैं। एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो एफ सी माइनस एच की क्या होगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस एच। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो साइन सी कॉस जीरो माइनस कॉस सी साइन जीरो, ये सब तो जीरो हो गया क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये क्या बचा, साइन सी बचा। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन सी आई, और फंक्शन की वैल्यू एट सी क्या आएगी, जब एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो एफ सी की क्या है, साइन सी। मतलब जो तीनों ही सी साइन सी आ गए, ये भी साइन सी, ये भी साइन सी, ये भी साइन सी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस फंक्शन साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, या एट एवरी डोमेन। ओके, तो इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से हमें करना है चीज़ों। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको केस बता देता हूँ कौन कौन से बनेंगे, आप खुद कीजिएगा इसको। देखो सबसे पहला केस बनेगा x लेस देन -3, दूसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू -3, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया लेस देन और माइनस को। ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा, x जो है वो -3 से तो ग्रेटर हो और 3 से छोटा हो, और x जो है वो ग्रेटर हो 3 से और x इक्वल टू 3 हो। अब देखो ये और ये, इस केस में ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कैसे करोगे, मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी ये बताया था कि अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और जी एक्स कॉन्टीन्यूस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस होंगे। तो मोड एक्स हमने पढ़ा था भी कॉन्टीन्यूस है, और 3 भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। कांस्टेंट जो होता है कॉन्टीन्यूस होता है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 6x के केस में ये भी कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस, तो इनका एडिशन भी कॉन्टीन्यूस होगा, ऐसी प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो इन तीनों के केस में आप इजीली ये लिख सकते हैं, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, या मैं करूँ, चलो मैं करता हूँ। ओके, करता हूँ। देखो मैं केसेस इधर लिख रहा हूँ। पहला केस बनेगा x इज लेस देन -3, दूसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू -3, तीसरा केस बनेगा -3 लेस देन x लेस देन 3, चौथा केस बनेगा x ग्रेटर देन 3। मतलब इक्वल टू वालों को ना सेपरेट कर लो, x इक्वल टू 3। ठीक है, ये 5 केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, जिसमें x लेस देन क्या है, -3 है। जब x लेस देन -3 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आना चाहिए। ठीक है, यही तो हम करते हैं। और c क्या है, c इज अ पॉइंट, c इज अ रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन है, जो कि लेस देन है -3 से। अब देखो जब -3 से कम है वैल्यू तो फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x -3। ठीक है, यही है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू c मोड ऑफ x प्लस 3 है। अब देखो मैं सिंपली यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये अगर कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स और ये जी एक्स है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका एडिशन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अभी हमने पढ़ा था, या तो आप ऐसे कर लो या आप इसको फिर क्या करो, निकाल के दिखा दो। निकाल के कैसे दिखाओगे, पहले लिमिट अप्लाई करो तो ये होगा मोड सी प्लस 3। ठीक है, और फिर एफ सी निकालोगे। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स प्लस 3, वैन एक्स इज लेस देन -3, तो एफ सी की भी क्या आ गई, मोड सी प्लस 3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो या तो आप ये लिख दो सीधा कि अगर ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, या आप निकाल के दिखा दो। ठीक है, ये केस खत्म। केस 2 है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 पे हम चेक करेंगे। अब देखो इसमें पहले मैं निकालता हूँ, इक्वल टू के केस में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ एक्स। अब देखो -3 में से मैं कुछ कम कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं वो h कम कर रहा हूँ, और h टेंड्स टू क्या है, 0 है। तो -3 में से मैं h कम कर रहा हूँ। अब -3 में से मैं कुछ कम कर रहा हूँ, तो कौन सा इसमें से फंक्शन आएगा, -3 से कम मोड x -3। ओके,
तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा -3 माइनस एच और +3। अब मैं जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये होगा मोड ऑफ -3 +3 ओके। मोड ऑफ -3 इज 3, 3 + 3 इज 6। ठीक है, ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट, मैं -3 में कुछ ऐड कर रहा हूँ और वो मैं h ऐड कर रहा हूँ और h टेंड्स टू 0 है, तो f मैं -3 में h ऐड कर रहा हूँ। -3 से कुछ ज़्यादा, -3 से ज़्यादा किस में है, दूसरे वाले में -2x में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये -2x है। ठीक है, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ f -3, -3 पर वैल्यू क्या है, -3 पर वैल्यू है मोड ऑफ x +3, तो -3 पर वैल्यू है मोड x ऑफ 3, तो x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना यहाँ पे भी, और -3 का मोड क्या होता है, 3 + 3, ये भी 6। देखो यहाँ भी 6 आया है, ये यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एट x = -3 पर भी फंक्शन का है, कॉन्टिन्यूस है। समझ में आई इतनी बात, कैसे करना है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड की। मैं करने नहीं वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो एक इस तरह का करा देते हैं। तो केस 3 क्या निकला था हमारा, 3 में मैंने क्या लिया था, अगर -3 से ज़्यादा हो वैल्यू और 3 से कम हो। ठीक है, इस केस में फिर वही लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू सी fx। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू सी fx, -3 और 3 के बीच में क्या है, -2x है, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू सी -2x, और यहाँ पर -2c, और fc क्या आ जाएगा, -2c। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर भी। नेक्स्ट केस है x > 3। x > 3 में भी सिंपल है यार, कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c। जब x > 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2, 6x + 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 6c + 2। और जब फंक्शन की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, जब x 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2, तो fc की क्या होगी, 6c + 2, तो ये भी इक्वल आ गए। जब ये भी इक्वल आ गया तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं लास्ट x = 3 की। यहाँ पर पहले निकालेंगे, मैंने बताया था इक्वल टू के केस में हमेशा लेफ्ट हैंड भी निकालो, राइट हैंड भी निकालो। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx, 3 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ और वो मैं h माइनस कर रहा हूँ, और वो h है टेंड्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू होगी 3 - h। अब f3 - h, अब देखो x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू 6x + 2, तो f3 - h की वैल्यू क्या होगी, 6 × 3 - h + 2। अब h लिमिट 0 है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 18 + 2 यानी 20। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैं फॉर एग्जांपल h जो है वो ऐड कर रहा हूँ और फंक्शन हो जाएगा फिर 3 + h, और h टेंड्स टू 0 है, तो x = 3 पर एक मिनट, 3 में से कुछ कम कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, 3 माइनस हो रहा है, ओके ओके गलती हो गई, रुको इसको हटाते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, अब देखो जब 3 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 3 में से जब कुछ माइनस हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी 3 से कम, 3 से कम है ना, 3 से कम पे देखो क्या है वैल्यू, 3 से कम कहाँ है, -2x पे है। ठीक है, तो फंक्शन क्या आएगा, -2x आएगा, मतलब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h। अब 3 में से कुछ कम हो रहा है, 3 में से कुछ कम हो रहा है मतलब 3 से कम, मतलब ये वैल्यू 3 से कम यहाँ पर ही है ना, -2x हो गई, तो ये हो जाएगा -2 × 3 - h। ठीक है, और जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब 3 में कुछ ऐड कर रहा हूँ मैं, 3 में कुछ ऐड कर रहा हूँ और वो h ऐड कर रहा हूँ और f3 + h हो गया वो, और जब मैं 3 में कुछ ऐड करूँगा तो वैल्यू 3 से ज़्यादा हो गई, 3 से ज़्यादा हो गई यानी 6x + 2 की बात हो रही है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 + h + 2। इस केस में जब मैं अप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, यहाँ पर -6 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, और f3 की वैल्यू क्या आएगी, f3 की वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी, क्योंकि यहाँ रखूँगा ना मैं 3 पर वैल्यू क्या है, 6x + 2, तो f3 की वैल्यू क्या आएगी,
6 इंटू 3 प्लस 2 यानी 20। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों? नॉट कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है, -6 यहाँ आ रही है और यहाँ 20 है, तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ओके। सॉरी। तो इस तरीके से हमें ब्रेक करना है चीज़ों को, केस बनाने हैं, केस बनाने के बाद एक एक केस को आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है एक क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि आपको ए और बी के बीच में ऐसी रिलेशनशिप बतानी है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाए। x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है, दिया हुआ है, और ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो माइनस होगा कुछ fx, और मैं कहता हूँ वो h माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल वो h माइनस होगा और h टेंड्स टू है 0। ठीक है, और फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 में से h माइनस हो जाएगा। जब 3 में से कुछ माइनस हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, 3 से जो कम है वो कौन सा फंक्शन कम है, ax प्लस 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस h प्लस 1, और जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही लिमिट अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस निकालता हूँ इस बार, यानी x 3 में कुछ ऐड हो रहा है और मैं कह रहा हूँ वो h ऐड हो रहा है, और h की वैल्यू क्या है, 0 को टेंड कर रही है, 3 प्लस h। ठीक है, अब 3 में कुछ ऐड हो रहा है यानी 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, क्योंकि ये यहाँ 3 से ज़्यादा है तो ये bx प्लस 3 यूज़ होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, h को जब मैं कर दूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3, और f3 क्या होगा, 3 पर वैल्यू क्या है, 3 पर वैल्यू है ax प्लस 1, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा 3, तो 3a प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो अपने आप ही इक्वल हो गई, और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू है 3b प्लस 3k। तो मैं कह सकता हूँ 3a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और a माइनस b इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, और यही क्या होगी, रिलेशनशिप होगी a और b के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला गया है कि a और b की वैल्यू निकालो, और हमें इस तरीके से ये सब चीज़ें दी हुई है। अब a और b की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, सबसे पहले देखो इसमें केस बना लो, कौन कौन से केस बन गए, एक इक्वल टू वाले को अलग कर लो, एक तो x लेस देन 2, एक x इक्वल टू 2, यहाँ से इनको ब्रेक कर लो, एक बनेगा 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, और एक केस बनेगा x ग्रेटर देन 10 और x इक्वल टू 10। ठीक है, इन सभी केसेस का यूज़ करना है। बेसिकली इक्वल टू वाले यूज़ करो, क्योंकि इन पे कुछ नहीं होगा, जो इक्वल टू वाले हैं ना वहीं पे फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो मैं पहले चेक करता हूँ एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h f। ओके, और 2 से कम पर वैल्यू क्या है, जब एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से कम कहाँ पर है, यहाँ पर है पहले वाले में, तो 5 ही आ गया यहाँ तो। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, राइट हैंड लिमिट, तो fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। अब 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा मतलब ax प्लस b, यही तो है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, और h जब मैं अप्लाई कर दूंगा तो 2a प्लस b हो गया, और f2 क्या है 5 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल है, तो ये तो 5 तो आ ही रहा है, और ये 2a प्लस बी इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये बन गई। अब चेक करो x इक्वल टू 10 पर, एट x इज इक्वल टू 10 पर निकालो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 नहीं 10 माइनस h,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बार कर दिया अब तो मैंने तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f 10 माइनस एच, 10 में से कुछ कम हो रहा है तो x की वैल्यू लेस देन 10 में क्या है, ए एक्स प्लस बी, यानी a 10 माइनस एच प्लस बी, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी। और आप निकालो अब राइट हैंड लिमिट निकालने की बजाय आप एक काम करो, आप निकालो सीधा f10 क्या है 21 है यहाँ से। तो देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 21। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो एक इक्वेशन है हमारी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, बाकी को मैं देता हूँ मिटा, इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे ना। इसको तो सॉल्व आराम से कर लेंगे, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो अननोन है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एक काम करो माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो माइनस कर दो। और जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे ना, कर ही देता हूँ मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, वरना ना तो मैं अगली स्लाइड पर ना पहुँच जाता है कि नहीं, सही कह रहा हूँ या नहीं, मिट गया। चलो करते हैं, ये है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इनको माइनस कर दो तो ये हो गया 8a, ये हो गया -16। तो a इज इक्वल टू क्या है 2, और a की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो b आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, तो b आ गया 1, a आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें हमें बेसिकली k की वैल्यू निकालनी है जब ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखो जब ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो इसकी पहले निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, यानी पाई बाई 2 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और वो मैं h ऐड कर रहा हूँ और वो h जो है वो लगभग 0 है, तो जब मैं इसको पाई बाई 2 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच। समझ में आई इतनी चीज़। अब जब पाई बाई 2 प्लस एच यानी पाई बाई 2 से थोड़ी ज़्यादा है वैल्यू, जब पाई बाई 2 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है तो ये तो देखो पाई बाई 2 पर है, और पाई बाई 2 से ज़्यादा हो या कम वैल्यू यही रहेगी, तो ज़्यादा हो या कम यही रहेगी, तो इसको ये लिख दो। तो लिमिट एक्स की जगह ये रख दो इसमें, तो के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो सो k साइन h हो गया ये अपॉन पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल, और मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर k अपॉन 2 बाहर लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h, k तो बाहर आ गया अपॉन h, और ये क्या होता है बेसिकली ये चीज़ 1 होती है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये k बाई 2 इंटू 1 यानी k बाई 2 आ गया, k बाई 2 आ गया। अब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर एक काम करो आप निकालो f पाई बाई 2। f पाई बाई 2 क्या है 3, जब ये कॉन्टिन्यूस है तो ये और ये वैल्यू इक्वल होगी, तो k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 होगा, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स है एक फंक्शन और एक फंक्शन जी एक्स है और ये भी कॉन्टिन्यूस है ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका सम भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो साइन एक्स का हमने अभी निकाला था, कॉस एक्स का आप खुद निकालो, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका प्रोडक्ट भी, ये खुद करना है। ठीक है, फाइनली कॉन्टिन्यूटी के जो अच्छे खासे क्वेश्चन थे सब करा दिए, पूरी एक्सरसाइज खुद करिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ ज़्यादा करूँगा, जितने ज़्यादा करूँगा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू।